नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडियो क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर, जो कि हमारी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सीरीज चली हुई है, जो कि हमारी फिलहाल दैट टाइम जो वैकेंसी आई हुई है 7500 प्लस, जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो वैकेंसी फिलहाल दैट टाइम आई हुई है। एंड साथ ही साथ हम एसएससी जो के एग्जाम्स है उनको कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो हमारा एग्जाम है वो एसएससी ही कंडक्ट करवाने वाली है। तो एसएससी के पैटर्न के हिसाब से हम इन क्लासेस को पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब जो ये क्लासेस होंगी ये दिल्ली पुलिस के नजरिए है तो है ही है, बट जो एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी लेवल, सीपीओ, सीजीएल, इनमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि जो दिल्ली पुलिस में उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, चलिए जानते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पक्षी लोगो बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है। अब जो ट्विटर का जो पहले जो लोगो था वो क्या था, जो पक्षी का जो पक्षी एक लोगो था ट्विटर का। ठीक है, अब उस ट्विटर के लोगो मतलब जो ट्विटर जो एक ऐप है उसके लोगो को बदल दिया गया है। ट्विटर का जो नया लोगो है वो बताना है कि हमें कौन सा जो ट्विटर का नया लोगो है वो कौन सा है। तो पहला क्या है, अल्फाबेट एक्स, दूसरा रॉकेट, तीसरा टेस्ला कार एंड चौथा चैट एक्स। इनमें से ट्विटर का नया लोगो कौन सा है। तो इनमें से जो अल्फाबेट एक्स, अब ये अल्फाबेट का मतलब अल्फाबेट नाम वगैरह नहीं है, ये अल्फाबेट का मतलब है कि एक ये डिनोट करने के लिए है जो इंग्लिश का जो अल्फाबेट एक्स है, क्या है, ओनली एक्स। ठीक है, ये है ट्विटर का नया लोगो। ठीक है, अब ये ट्विटर का जो नया लोगो है, ठीक है, अब जो ट्विटर शुरुआत हुई थी, ट्विटर की कब हुई थी, ट्विटर की जो शुरुआत हुई थी मार्च 2006 के अंदर ट्विटर की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, अब जो ट्विटर है उसकी शुरुआत 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को उठाया था, मतलब इस ऐप की शुरुआत की थी। कौन कौन है वो 4 लोग, तो पहला कौन है, जैक ड्रोसी। कौन है, जैक ड्रोसी। दूसरा कौन है, नोवा ग्लास। कौन है, नोवा ग्लास। तीसरा कौन सा है, बिज स्टोन। बिज स्टोन। एंड जो फोर्थ है वो कौन है, इवान विलियम्स। कौन कौन से हैं, मार्च जो ट्विटर है उसकी शुरुआत कब हुई थी, मार्च 2006 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। जो पहला जो ट्विटर के मतलब जो 4 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, पहला कौन था, जैक ड्रोसी, दूसरा नोवा ग्लास, तीसरा बिजस्टोन एंड चौथा जो था इवान विलियम्स। ये 4 लोग थे, इन्होंने मिलकर ट्विटर की स्थापना की, ट्विटर एक नई ऐप का अनावरण किया। ठीक है, अब जो ट्विटर है उसका फिलहाल दैट टाइम जो ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी कंपनी जुपिटर 3 नामक दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह को लॉन्च करने की जो तैयार कर रही है, लॉन्च करने के लिए तैयार कर रही है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो जुपिटर 3 नामक एक दुनिया का जो सबसे बड़ा जो निजी स्वामित्व वाला जो उपग्रह है उसको लॉन्च करने के लिए तैयार है। पहला जो ऑप्शन हमारे पास स्पेस एक्स, दूसरा गूगल, तीसरा लक्ष्य एंड चौथा माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो जुपिटर 3 नामक दुनिया का सबसे बड़ा जो निजी स्वामित्व वाला उपग्रह है उसको लॉन्च करेगी। तो कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी, तो स्पेस एक्स जो कंपनी है वो इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, अब जो स्पेस एक्स है किसकी मतलब कौन सी एजेंसी है, ये नासा की एक एजेंसी स्पेस एक्स। ठीक है, अब ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किससे लॉन्च करेंगे, सॉरी, कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से, कॉम्प्लेक्स 39A से इसको लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह है, उससे इसको लॉन्च किया जाए। कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन हैवी रॉकेट से, फाल्कन हैवी रॉकेट से इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के नए डिपो परिसर का जो उद्घाटन किया है? जो अंबाला जो है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा जो स्टेट है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसमें एक कैंटीन स्टोर है डिपार्टमेंट का जो नया अनावरण, जो नया परिसर का जो उद्घाटन किया गया है, किसने किया है? पहला जो ऑप्शन राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा पीयूष एंड चौथा अजय भट्ट। इनमें से किन्होंने, किस मंत्री ने इस जो मतलब डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसका जो उद्घाटन है, इनमें से किसने किया है? तो इनमें से किसने किया है? तो जो अजय भट्ट जी है, इन्होंने इस जो डिपार्टमेंट जो परिसर है इसका जो उद्घाटन किया है। ठीक है, जो अंबाला जो कैंटीन स्टोर है, जो CSD जो कैंटीन जो पूर्व भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो बनाई गई है, जो स्पेशल पूर्व भूत जो सैनिक है, जो CSD कैंटीन के थ्रू जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो यहाँ पर अपने जो सामान, जो घर का निजी सामान जो यूज में, डेली यूज में हम लेते हैं, तेल साबुन वगैरह जो भी कुछ लगा, वो इस कैंटीन से लेते हैं। ठीक है, उनका जो नया एक परिसर उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? अंबाला में किया गया है। किसने किया है? जो अजय भट्ट जी है, उन्होंने इसका अनाउंसर, इसका परिसर का जो उद्घाटन किया है। चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में किस देश के साथ 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय जो नौसेना है उसने, और किस जो दूसरा देश है, किस देश के साथ कोच्चि में, कहां पर, कौन से स्थान में? कोच्चि में किस देश के साथ 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का जो सैन्य अभ्यास किया है? ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस एंड चौथा जर्मनी। इनमें से किस राज्य के साथ जो भारतीय नौसेना ने कोच्चि नामक जो कोच्चि बंदरगाह है वहां पर किस देश की सेना के साथ जो 11वां दिवसीय सैन्य जो अभ्यास है उसको किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके साथ जो भारतीय जो नौसेना है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना है उसके साथ जो मिलकर 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, अब जो ये सब अभ्यास है कहां पर किया गया है? कोच्चि के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जो फीफा महिला जो फुटबॉल विश्व कप है जो 2023 के अंदर हुआ है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पहला जो ऑप्शन है ब्राजील, ब्राजील और अर्जेंटीना, दूसरा अमेरिका और कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड चौथा जो है अर्जेंटीना और अमेरिका। इनमें से कौन कौन सा जो देश है जिसकी जो मतलब जो फीफा जो महिला जो फुटबॉल विश्व कप है उसकी मेजबानी कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो देश मिलके इस विश्व कप जो है फुटबॉल जो महिला विश्व कप है इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये मतलब जो फुटबॉल विश्व कप जो 2023 जो हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है। कब हुआ है? ये 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चला है। कब चला है? 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चला है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये हो चुका है, ठीक है, अब जो ये विश्व कप है जो महिला फुटबॉल विश्व कप है इसमें जो विजेता टीम रहे, विजेता देश रहा है, कौन सा रहा है? विजेता जो देश रहा है कौन सा रहा है? स्पेन इसके अंदर विजेता देश रहा है। ठीक है, अब उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता, इसमें उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता इसके अंदर रहा है इंग्लैंड। कौन रहा है? इंग्लैंड। ठीक है, अब पहले नंबर पर कौन आ गया? स्पेन। दूसरे नंबर पर कौन आ गया? इंग्लैंड। एंड जो थर्ड नंबर पे आया है कौन आया है? स्वीडन। एंड फोर्थ नंबर पे कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया। कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया।
देखिए दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, फीफा महिला विश्व कप जो 2023 है उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के द्वारा जो इन दो देशों की मतलब मध्य की जारी है। कुछ जो गेम्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए गए हैं, कुछ जो गेम्स है जो न्यूजीलैंड के अंदर किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो ये खेल होते हैं इसके अंदर स्पेन ने विजेता हासिल की, स्पेन देश इसमें विजयी रहा है। उप विजेता देश जो दूसरे नंबर पे है वो इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पर स्वीडन के अंदर है, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब जो ये फीफा जो वर्ल्ड कप है, जो मतलब विश्व कप है, जो महिला जो फुटबॉल विश्व कप है, ये 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। अब जो ये विश्व कप है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्रथम स्थान किस देश ने लिया है, द्वितीय स्थान किस देश ने लिया, तीसरा स्थान किस देश ने लिया है, चौथा स्थान किस देश ने लिया है, ये हम जान चुके हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में जानता है। अब जो ये जो फीफा विश्व कप 2023 है, अब इसके अंदर जो शीर्ष गोल, कौन सा शीर्ष गोल, सॉरी एक सेकंड डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए शीर्ष गोल करने वाला कौन है, मतलब महिला है, फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप है, हिंता मियाजवा। ठीक है, हिंता मियाजवा है जिन्होंने 5 गोल किए हैं। सबसे ज्यादा गोल करने वाली महिला कौन है, हिंता मियाजवा है जिन्होंने 5 गोल किए हैं। ठीक है, अब जो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, एताना बोनमती। इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से नवाजा गया है। अब जो सर्वश्रेष्ठ है युवा खिलाड़ी, कौन से युवा खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन है, सलमा पैराउलो, ये सबसे युवा खिलाड़ी है। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, कौन सा गोलकीपर किसको दिया गया है, मैरी रियप्स को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब दिया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसी भारतीय कौन सा एक व्यक्ति है या जो महिला है जिनको जो अमेरिका की जो वित्त एजेंसी है उसके उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, नामित किया है। पहला जो ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, दूसरा प्रीति टंडन, तीसरा निशा बिस्वाल एंड चौथा जो है गीता गोपीनाथ। इनमें से किसको जो भारतीय अमेरिका है उनके वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी मतलब सीईओ के रूप में चयनित किया गया है। तो जो हमारे जो भारत की जो महिला है कौन है, निशा बिस्वाल है, उनको फिलहाल टाइम अमेरिका वित्त एजेंसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जो ये क्या बोलते हैं, जो अमेरिका के जो वित्त एजेंसी है, जो मतलब वित्त एजेंसी का जो कार्यकारी जो ऑफिस है वो कहां पर है, ये वाशिंगटन के अंदर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब जो कांग्रेस नेता है कौन है, ओमन चांडी जी हैं, उनका निधन हो गया है। वे किस राज्य के उप मुख्यमंत्री, मतलब जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो कौन से राज्य के थे, पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना एंड चौथा केरल। इनमें से किस राज्य के ओमन चांडी जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका फिलहाल दैट टाइम निधन हो गया है, कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से वो थे। ठीक है, तो वो केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उनका जो निधन है वो 79 साल के जो उम्र के अंदर इनका जो देहांत हुआ है। ठीक है, इनका जो देहांत है वो 18 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है, 18 जुलाई को इनका देहांत हुआ है। ये लगातार 12 बार, कितनी बार, लगातार 12 बार विधानसभा में चयनित हो चुके हैं। ठीक है,
मतलब 12 बार विधानसभा में चुनाव विजेता रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव के अंदर इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। ठीक है, ये केरल के जो मुख्यमंत्री है उसकी जो शपथ है इन्होंने कब कब ली है, 2004 के अंदर, 2006 के अंदर, 2011 एंड 2016 के बीच इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किया, मतलब कार्य किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो भारतीय पुरुष जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर जो खिलाड़ियों का जो चयन करते हैं, ठीक है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहला जो है सौरव गांगुली, दूसरा वीरेंद्र सहवाग, तीसरा अजीत अग्रकर एंड चौथा वेंकटेश प्रसाद। इनमें से किनको फिलहाल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नामित किया गया है। तो अजीत अग्रकर जी हैं, उनको फिलहाल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे जो फिलहाल जो इनका चयन करते थे, वो कौन थे, चेतन शर्मा जी थे, जो फिलहाल जो मतलब इनसे जो पहले कार्य कर रहे थे, जो मतलब पहले मुख्य चयनकर्ता के रूप में इस पद पर थे, कौन थे, चेतन शर्मा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है। जो भारतीय तटरक्षक जो बल है, ठीक है, उसके जो 25वें जो महानिदेशक है उनके मतलब किन्हें फिलहाल जो बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं। पहला जो है रंजन गोगोई, दूसरा डीजी राकेश पाल, तीसरा अनिल चौहान एंड चौथा मनोज पांडे। इनमें से कौन फिलहाल तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में चयनित किए गए हैं। तो फिलहाल जो डीजी राकेश पाल जी है, जो फिलहाल इस भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके 25वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने चयनित किया गया है। अब ये तो 25वें हो गए, तो इनसे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे, 24वें नंबर के थे, कौन थे, वीसी पठानिया फिर 24वें महानिदेशक के रूप में इस पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा भारतीय तटरक्षक के बारे में जान लेते हैं। अब जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब की गई, 1878 में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो जो हमारी भारत की जो राजधानी है कौन सी है, नई दिल्ली, उसके अंदर इसको मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक, अब जब ये नई दिल्ली के अंदर ये 1878 के अंदर जो भारतीय तटरक्षक जो बल है की जो स्थापना की गई थी, तो पहले जो महानिदेशक थे वो कौन थे, राजेंद्र सिंह जी को भारतीय तटरक्षक बल के पहले महानिदेशक के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, चलिए जानते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। भायखला रेलवे स्टेशन जो यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है, कौन सा रेलवे स्टेशन है, भायखला रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। जो भायखला रेलवे स्टेशन है ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है या फिर केंद्र शासित के अंदर है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पश्चिम बंगाल एंड चौथा गुजरात। तो भारत के कौन से राज्य के अंदर जो भायखला रेलवे स्टेशन है वो है, तो जो हमारा महाराष्ट्र जो राज्य है उसके अंदर भायखला रेलवे स्टेशन आता है। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। कितना पुराना है ये, 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कितना साल पुराना, 169 साल पुराना है रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब ये जो स्टेशन है भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, वो जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है, हावड़ा जंक्शन। कौन सा, हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब भारत का सबसे पुराना हमने याद कर लिया, भारत का सबसे बड़ा हमने रेलवे स्टेशन याद कर लिया। अब भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है बताइए। भारत का जो सबसे छोटा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, इब इंग्लिश में आईबी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, इब, इसको इब बोलेंगे, इब आईबी, इब, जो कि ओडिशा के अंदर है। कहां पर है,
ओडिशा के अंदर है, जो भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जो जंक्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे जो चैनल के जो यूट्यूब के जो टेलीग्राम है उसके ग्रुप के लिंक्स आपको दिए गए हैं, एंड यूट्यूब जो चैनल है उसके लिंक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।